हेलो लर्नर, माय नेम इज रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस 5 UGC 8। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के PhD का पेपर का जो है मैंने GS का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी कि GS पेपर जो 100 क्वेश्चन है वो मैंने करा दिए हैं। इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चन कराए हैं यहाँ पे 52 तक। और यहाँ से जो है आज हम कोशिश करेंगे कि पूरा हो और जल्दी जल्दी करेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, जिससे कि आप लोग की जो है वीडियो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि लगातार रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम पूरा करा दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 51 का हमारा जो है आंसर हो जाएगा कार्टेल। 52 हमारा हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मोस्ट कंडीशन ऑफ एनी फॉर्म फॉर डिटरमाइनिंग इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो MC इक्वल्स टू M बार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है VKRV राव इज एसोसिएटेड विथ। तो VKRV राव हमारा जो है नेशनल इनकम से रिलेटेड है। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है जो साइंटिफिकली जो है नेशनल इनकम का जो है, देखिए मैं फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ, कैलकुलेशन किया था। और उसके अलावा जो है VKRV राव जो है हमारे जो तीनों मेथड है, नेशनल इनकम मेथड, इनकम एक्सपेंडिचर एंड दोनों का जो कंबाइन, वो उन्होंने दिया था। व्हाट इज़ ट्रू फॉर कॉलेजी ओलिगोपोली। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रैसिट एग्रीमेंट आर मेड। ये हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि आज हमारा पूरा पेपर में हो जाए, पर देखते हैं हो जाता है या नहीं। ठीक। और ये सारे पेपर जो है प्रीवियस ईयर नहीं बोल सकते, जो इस बार UP PGT GIC ये सारे थे, काफ़ी अच्छा लेवल था इनका, उसी से आया है। ट्रेड साइकिल इज ए प्योरली मॉनेटरी फिनोमेना, दिस स्टेटमेंट बी लॉन्ग इज हॉट ट्रे। ये काफ़ी जो है बिजनेस साइकिल से पूछा गया है, हाई ट्रे। और बाकी ऑप्शन को मैं नहीं करी। द डायग्राम गिवन बिलो शोज द इक्विलिब्रियम एंड इंडस्ट्री अ फॉर्म रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर। तो ये जो हमारा इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों दिया हुआ है। लेकिन जब हम इंडस्ट्री के जो है इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो है डिमांड कट जो होता है वो इस तरीके से होता है। और जब फर्म की बात करते हैं तो ये हमारा जो है इस तरीके से डिमांड कर होता है। तो ये इक्विलिब्रियम हमारा फर्म की बात कर रहा है। और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं जब आप यहाँ पे जो है ये वाले पॉइंट। और इसी में जब आप कंज्यूमर सरप्लस किसको लॉस हो रहा है किसको नहीं, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो प्रोड्यूसर को दिखाता है। और ऊपर वाला जो आप बोलेंगे ना, तो ये इसको यहाँ से कर दीजिए सप्लाई नीचे, तो ये प्रोड्यूसर हो जाएगा। कंज्यूमर ऊपर यहाँ कर दीजिए डिमांड, तो ये ये ऊपर वाला कंज्यूमर का हो जाएगा और नीचे वाला प्रोड्यूसर का हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे अब फर्म की बात हो गई। नेक्स्ट है इन द फार्मूला R=1। ये तो कार्ल पियर्सन का है। अरे रैंक हमारा स्पीयरमैन का है। 1 - 6 सिग्मा D²। D स्टैंड फॉर डिफरेंस ऑफ टू रैंक B। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। ये देखिए ये जो है ये PGT का क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, जो है इस बार अगर PGT आपने दिया है तो। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, रेंट इज इक्वल्स टू एक्चुअल अर्निंग ट्रांसफ़र अर्निंग, एक्चुअल अर्निंग प्लस ट्रांसफ़र अर्निंग, ये नहीं है, एक्चुअल अर्निंग प्लस नेशनल इनकम अर्निंग, ये हो जाएगा एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग, एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग। नेक्स्ट हम करते हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 59 बाई विच द ब्रॉड मनी इज मेजर्ड थ्रू M3 होता है। फिर हमारा है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर वॉन नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स फॉर द ईयर 2021। तो 2021 के लिए हमारा ये जॉर्ज अकर्लो बिल्कुल नहीं है। डेविड कार्ड, गाइडो इम्बेन एंड जेसु एंग्रिस्ट। ठीक। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। नाबार्ड हमारा हुआ था, यस 1982 में। 1982 में कौन सा था हमारा 5 ईयर, हमारा 4th 1970 से था। उसके बाद 5th था, देन हमारा 6 एंड इसका हो जाएगा हमारा छठा 5 ईयर प्लान। देन हमारा क्वेश्चन है 62 द वेरिएंस इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू NP। सॉरी एक मिनट। द्विपद बंटन में प्रसार द वेरिएंस इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू NP या NPQ। NP पॉइजन में NP होता है, बाइनोमियल में NPQ होता है। तो 62 का B हो जाएगा, 62 का B। नेक्स्ट है हमारा
63 इनसाइड ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं है। टैक्सेशन यहाँ पे हो जाएगा ये आपका शेयर मार्केट। नेक्स्ट हमारा इफ़ द MRSLK इक्वल्स टू 2 देन MPL अपन MK अपन MPL है। ये सेम क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया था वहाँ पे। आई थिंक MRTS LK का हो जाएगा आपका MPL MPK, ये 2 है। MRTS LK इक्वल्स टू 2 देन MPK अपन MPL इज, तो सेम ही होगा यहाँ पे। MRTS LK का फार्मूला जो होता है यहाँ पे सेम होता है, जैसे कि अगर AF फॉर के तो ये MPK अपन MPL ही होता है। सॉरी मैंने MPL अपन MPK बोला, MPK अपन MPL ही होता है। तो जब MRTS 2 के बराबर होगा तो ये भी सेम हमारा इसी के बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड इन, तो आई थिंक ये हैदराबाद होना चाहिए। 1 मिनट मैं चेक करके बताती हूँ। हाँ, तो ये हैदराबाद में ही है, मैंने अभी अभी चेक किया, हैदराबाद ही है कंफर्म, जो कि मुझे डाउट था। 66 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टेड। 0 से बड़ा होता है MPC और 1 से छोटा होता है, और MPS का भी सेम है यहाँ पे। MPC इज़ ग्रेटर देन 1, MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1। एक चीज़ ये सही है, 0 से हमारा MPC बड़ा होता है, 1 से जो है छोटा होता है। सेविंग MPC इज़ ग्रेटर देन 1 जो है हो सकता है, बट कौन से केस में, जिस केस में हमारा जो है MPS 0 होता है उस केस में, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है थ्योरी में इसको नहीं लेते। नेक्स्ट है हमारा द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ऑफ कंजप्शन फंक्शन इज प्रोपाउंडेड बाई, ये एंड्रू एंड मोदिग्लानी। डी ऑप्शन हो जाएगा। फ्रीडमैन का है हमारा परमानेंट डिवीजन एंड वेरी रिलेटिव है, तो ये एंड्रू एंड मोदिग्लानी 67 का डी। नेक्स्ट हमारा 69 द रेट एट विच बैंक लेंड टू RBI इज नोन एज, द रेट एट विच बैंक लेंड टू RBI, यानी RBI को जब हम पैसा उधार देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। 1 मिनट, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा 1985, 1986, 1987, 1988। ये तो 1986 में हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन इज प्राइवेट सेक्टर वाज इस्टेब्लिश इन, तो ये कांडला हो जाएगा हमारा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मनी इंटरेस्ट एंड प्राइस वाज रिटेन बाई, तो यहाँ पे JR हिक्स का नहीं है, ये मनी इंटरेस्ट एंड प्राइस, आई थिंक ये पैटिंकिन का है। 1 मिनट मैं चेक कर लेती हूँ आप ही के सामने। ये देखिए डॉन पैटिंकिन, भाई मुझे लगा JR हिक्स का नहीं है, ये डॉन पैटिंकिन। फिर है हमारा इन द प्रोडक्शन प्रोसेस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज वेयर, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में भी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वही होगा था जहाँ MC इक्वल्स टू MR। इमेज काफ़ी ब्लर है। नेक्स्ट है ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो सीरियल क्रॉप है ये, यहाँ पे इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लैंड, रेंट इज अर्न and over and about the marginal land, the land are graded on the basis of fertility, all of the above। तो यहाँ पे रेंट जो है क्लासिकल थ्योरी में द डिफरेंट ग्रेडेड ऑफ लैंड रेंट इज ऑन, यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा जनगणना 2011 लिटरेसी रेट, तो ये 74.0 नहीं 69 अकॉर्डिंग टू 2011 69.32 74.4 है, ये 74.4
0.04 आंसर है 75 का बी। नेक्स्ट है हमारा द डेप्टर इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, रीढ़ी तो उसको फ़ायदा होता है, गेन होता है, रीढ़ी को हमेशा गेन होता है जो रीढ़ देता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अफेक्ट डोमेस्टिक प्राइसेज इनकम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल ऑफ द एवर। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हमारा जो होता है ये हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए होता है, उसका डोमेस्टिक पे कोई ये नहीं होता कि उसकी वजह से जो है, तो यहाँ पे जो है हाँ जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये तो यहाँ पे हमारा जो है प्राइसेज इनकम रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इसलिए तीनों लेंगे, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी इज प्रपाउंडेड बाय गस्टव कैसल, 78 की थ्योरी है गस्टव कैसल। नेक्स्ट है व्हाट आर द गिवन गुड, इन्फीरियर गुड, नॉर्मल गुड, नेसेसिटी गुड, स्पेशल केस ऑफ इन्फीरियर गुड। स्पेशल केस ऑफ इन्फीरियर गुड जो होता है वो गिवन गुड होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रिलेटेड टू फोर्थ सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी, C + I + G + X - M = Y। ये होता है X - M जहाँ पे नेट एक्सपोर्ट होता है तो A हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ इज एडवोकेटेड बाई, तो ये हमारा बोला था J.S. मिल, अल्फ्रेड मार्शल, लेविस, एडम स्मिथ। ट्रेड इज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे आई थिंक किसी ने नहीं बोला है इसका कोई जैकब वाइनर है शायद, 1 मिनट। यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर में इन चारों ऑप्शन में हम लेविस को लगाएंगे। इसकी वजह ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली जो दो थ्योरी दी थी इन्होंने अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर से रिलेटेड, जिसमें एग्रीकल्चर होता है इंडस्ट्रियल, इसलिए यहाँ पे जो है लेविस को हम हाँ करेंगे, ठीक। नेक्स्ट हाउ टू पे फॉर द वॉर, ये बुक जो है काफ़ी पीजीटी के क्वेश्चन में, आपका टीजीटी में भी सेम क्वेश्चन उठा के पूछा था। ये है हमारा J.M. किन्स का हाउ टू पे फॉर वॉर, J.M. किन्स की बुक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडॉप्टेड एज इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडॉप्टेड एज इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फ्री ट्रेड, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, प्रोटेक्शन, नो क्लियर पॉलिसी अपनाया गया। फ्री ट्रेड हम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो स्टार्टिंग में 1969 के पहले जो है ये वाला था प्रोटेक्शन, देन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक्सपोर्ट प्रमोशन, फिर उसके बाद 95 में हम जब WTO के मेंबर बने तो फ्री ट्रेड तो हम ये बोलेंगे इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से अडॉप्ट किया गया। फिर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन सर्वप्रथम कब किया गया था, तो 1990 में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में। The situation in which some people become better off without making anyone worse off is called Pareto optimality होता है ये Pareto optimality की थ्योरी है। The situation in which some people become better off and without making anyone worse off is called Pareto optimality। The स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना was started in a year, तो ये हमारा 2002 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा BIS रेफर्स टू ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसको हम चेक कर लेते हैं BIS का फुल फॉर्म में। आई थिंक बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट होना चाहिए। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर C सही है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। दिस फैक्टर डज नॉट डिटरमाइन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, इनकम ऑफ अ पर्सन ऑफ कोर्स करता है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ये भी करता है, वेल्थ भी करता है, क्योंकि इनकम को हम जो है वेल्थ से डिटरमाइन करते हैं। हाँ, दिस फैक्टर डज नॉट डिटरमाइन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी में हम कास्ट को नहीं देखते, क्योंकि कास्ट ऑलरेडी हमारा प्राइस में इंक्लूड हो जाता है, तो ये वाला C यहाँ पे गलत है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी आर इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्राइस स्टेबिलिटी है। राजकोषीय नीति फिजिकल all of the above, all of the above। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा
ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी आर में सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू मी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ ये दोनों पार्ट हमारे होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। लेकिन फिजिकल पॉलिसी में हम इकोनॉमिक ग्रोथ की जगह इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेते हैं, लेकिन समटाइम हम इकोनॉमिक ग्रोथ ले सकते हैं, लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी कभी भी हमारी फिजिकल पॉलिसी का पार्ट नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम इसलिए लेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा है when there is automatic fall in value of money by the market forces, then वैल्यू ऑफ मनी जब हमारी डिक्रीज होती है, इसका मतलब होता है कि हमारा जो है प्राइसेज इंक्रीज हुए। वैल्यू ऑफ मनी हमारा जब डिक्रीज होता है तो प्राइसेज इंक्रीज होते हैं, इसका मतलब है हमारा इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। द इनिशियल डिपॉजिट आर ₹1 लाख, कैश रिजर्व रेशियो इज 20%, देन क्रेडिट क्रिएशन ये हमारा 5 लाख हो जाएगा। देखिए कैसे 1/1/20%, ठीक। तो ये हमारा 20% का आएगा 5, तो 1/1/5, 5 को यहाँ करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 हो गई हमारी, और फिर यहाँ पे 5 की वैल्यू हम 1 लाख में करेंगे तो 5 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक इंक्लूडेड करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक इंक्लूड ये वाला हो जाएगा ए एंड बी। इन केस ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द डिमांड फॉर गुड इज निगेटिव। इन केस ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो निगेटिव किसके लिए होगा? इन्फीरियर गुड के लिए हमारा जो है ये जो है ये हमारा निगेटिव होगा। आप कहेंगे गिफिन क्यों नहीं होगा? गिफिन में कुछ ऐसे भी गुड आ जाते हैं जो इनकम बढ़ने के साथ साथ उनका कंजप्शन बढ़ा देते हैं, इसलिए इसको जो है स्पेशल केस ऑफ इन्फीरियर गुड भी बोला जाता है। और इन्फीरियर में वो सारे इन्फीरियर ही आएंगे केवल, ठीक। 94 रिडेम्पशन मेथड ऑफ पब्लिक डेब्ट आर, ये सारे के सारे हो जाएंगे डी। द पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यूली स्टार्टेड इंडस्ट्री इज फ्री ट्रेड, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, डी ऑप्शन हो जाएगा। इन किन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट द लास्ट मेजर टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन इज, डिप्रेशन से जो है कम बाहर आने का लास्ट मेजर क्या है? कंजप्शन डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हाँ, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा डिप्रेशन से निकलने का। पेपर गोल्ड रेफर्स टू यूरो डॉलर स्पेशल ड्राइंग राइट्स को बोला जाता है। नेक्स्ट है 1908 इन केस ऑफ डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट अडॉप्टेड। इन केस ऑफ डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हम करेंगे टू इंक्रीज CRR, टू रिड्यूस SLR, टू रिड्यूस CRR, बी एंड सी ऑप्शन। Among the following measure which is not monetary measures to control the unfavorable balance of payment among the following measures which is not a monetary measure to control the unfavorable balance of payment, तो हम जो है डिवैल्यूएशन करते हैं, इंपोर्ट को कंट्रोल करते हैं। डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन में कमी करना, ठीक। ये वाला हो जाएगा। According to the law of variable proportion, the best stage of production is second. नेक्स्ट है 101 व्हाट इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये तो आपका सेम टू सेम अभी UPSC में पूछा था। श्रिंकेज इन प्राइवेट एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ बूस्टिंग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, डी ऑप्शन होगा। जो सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके दिया है लेकिन सेम यही क्वेश्चन था। मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज टेक्निकल, साइक्लिकल, फिक्स्ड, स्ट्रक्चरल। साइक्लिकल होगा
क्योंकि मौसमी जो बेरोजगारी होती है वो हमारा जो है टाइम टू टाइम रहती है। इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल, तो स्ट्रक्चरल चेंज तो हो ही रहा है, बट यहाँ पे साइक्लिकल होगा। नेक्स्ट हमारा अटल इनोवेशन मिशन इज रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी। तो ये जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क। सार्क में हमारा मालदीव है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार, ठीक। तो म्यांमार और भूटान, मालदीव में से एक है, तो मैं अभी चेक कर लेती हूँ, मुझे कन्फ्यूजन है। म्यांमार और मालदीव में से एक जो है नहीं है, यही होगा। 1 मिनट में चेक करती हूँ। तो यहाँ पे मेंबर जो है म्यांमार नहीं है, मैंने बोला था आपसे कि मालदीव और म्यांमार में से एक है, तो यहाँ पे म्यांमार जो है कि मेंबर नहीं है, मालदीव है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 105। आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल नाउ हाउ मेनी टाइम फाइनेंशियल इमरजेंसी हैव बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया? जीरो, नेवर। ये आपका जो है यूपीपीएससी जीआईसी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज बेस्ट टू शो द फैमिली एक्सपेंडिचर? तो ये हमारा फैमिली एक्सपेंडिचर के लिए हिस्टोग्राम है। वैगनर इज रिमेम्बर्ड फॉर थ्योरी ऑफ, तो क्या नाम, इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़, क्योंकि इनकी जो है एक्सपेंडिचर की थ्योरी है, ठीक। तो ये हो गया ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये तीनों रिपीटेड हैं। फिर विच कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड फॉर रिफॉर्म इन टैक्स स्ट्रक्चर? तो टैक्स स्ट्रक्चर के रिफॉर्म के लिए हमारा केलकर कमेटी है, ठीक। नरसिम्हन, तो ये गाडगिल ये भी नहीं होगा। चेलैया एक है, एक केलकर कमेटी है। तो चेलैया का जो है इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है और केलकर का जो है डायरेक्ट टैक्स टास्क फोर्स कमेटी जो है डायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसने बोला टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म, तो ये जो है केलकर होगा आई थिंक, क्योंकि ये दोनों एक इनडायरेक्ट है, एक डायरेक्ट टैक्स है। तो और जो है कि चेलैया कमेटी जो है एक टैक्स में उस वक्त 1991 में बहुत सारे अनबैलेंस कंट्री गुजर रही थी, तो रिफॉर्म लाया था। तो चेलैया और केलकर में कन्फ्यूजन है, आप जो भी देख लें। बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल मॉनेटरी इकोनॉमिक एक्सपोर्ट, तो ये जो है बजट हमारा फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है। एक काम करती हूँ मैं 108 का जो है मैं चेक ही कर लेती हूँ, ठीक, चेक कर लेती हूँ, खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ पे जो है चेलैया कमेटी है, चेलैया कमेटी। नेक्स्ट है हमारा 1110। रियल बैलेंस इफेक्ट वाज गिवन बाय पीगू। In India, national income is estimated by planning? No. Reserve Bank of India? No. Central Statistical Organization? CSO. Indian Statistical Institute? तो ये C होगा। 1112 का देखते हैं। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज प्रोपाउंडेड बाई, तो ये हमारा सुम्पीटर हो जाएगा। एक्सपेंडिचर टैक्स वाज फर्स्टली सजेस्टेड बाई, तो ये यूपीएचएससी का है, कार्डोर। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? तो मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट पे हमारा जो है पब्लिक एक्सपेंडिंग नहीं होगा। विच ऑफ द, ये कौन से पॉइंट पे आ गया? Which of the following is not an instrument of land reform? Abolition of intermediaries, ये भी है। टेनेसी रिफॉर्म, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, हाँ ये डी वाला है। When was the World WTO established? 1995 में। Hindu growth rate is related of the following economic? K and Raj Krishna। द बुक इंटाइटल द अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, रॉबिन्सन ने दिया है। ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिशरीज, पोल्ट्री है, फ्लोरिकल्चर है, डेयरी है, फिशरीज एक्वाकल्चर से हो जाएगा।
120 एट प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI इज शक्तिकांत दास। देखिए वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो चुकी है, लगभग 25 मिनट से एक्सटेंड हो गई है और 120 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो बाकी के क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपकी जो है कल तक आएगी। तो आप जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और जैसे ही क्वेश्चन पेपर पूरे हो जाते हैं मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में रिजल्ट कब आएगा, आपके कट ऑफ कितने हो सकते हैं और इंटरव्यू कैसे देना है और PhD का इंटरव्यू, क्योंकि मैं BHU में स्कॉलर हूँ और मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी क्लियर किया था। तो मैं आपको जो है इंटरव्यू के से रिलेटेड प्रोसेस, फिर आपका जो है रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या होना चाहिए कि कैसे आपको जो है सिलेक्शन हो जाए, तो वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। तो आप जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।